क्या सोनाली फोगाट की दौलत ही उनकी मौत की वजह बन गई? आरोप यही है कि सोनाली की पीए सुधीर की नजर इस पर थी और उसे हथियाने के लिए सुधीर ने हर मुमकिन कोशिश की। सोनाली की हत्या क्यों की गई? सोनाली की हत्या की वजह क्या थी? कातिल को गुनहगार साबित करने में इस सवाल का जवाब बड़ी भूमिका निभाएगा। सूत्रों का दावा है कि गोवा पुलिस को सोनाली की हत्या का मोटिव उनकी 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति में नजर आ रहा है। सवाल ये है कि क्या सुधीर सांगवान ने इसी संपत्ति को हथियाने के लिए सोनाली फोगाट की हत्या कर दी? सोनाली फोगाट की हत्या के बाद परिवार ने सीधे सोनाली के पीए सुधीर सांगवान पर आरोप लगाया था। गोवा पुलिस की जांच भी इसी दिशा में आगे बढ़ती नजर आ रही है। तो आइए आपको बता दें सोनाली के पास कहां कितनी दौलत है। सोनाली के नाम हिसार में करीब 13 एकड़ जमीन है। हिसार में सोनाली की जमीन की कीमत करीब 96 करोड़ रुपए। 13 एकड़ में से 6 एकड़ में फार्म हाउस और रिजॉर्ट बना है। रिजॉर्ट की कीमत करीब 6 करोड़ आंकी जा रही है। हिसार के संत नगर लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। में करीब 3 करोड़ का घर और दुकानें हैं। सोनाली के पास स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर सहित 3 गाड़ियां हैं। गुरुग्राम और नोएडा में 2 फ्लैट होने का भी दावा किया जा रहा है। हालांकि गुरुग्राम और नोएडा वाले फ्लैट के दस्तावेज के बारे में परिवार को अभी पूरी जानकारी नहीं मिल सकी है। सोनाली फोगाट की हत्या पर बोली बेटी यशोधरा। यशोधरा ने की केस की सीबीआई जांच की मांग। मां ने 1 हफ्ते के लिए शूट पर जाने की बात कही थी। मौत से ठीक पहले नहीं हो पाई मां से बात, कहा यशोधरा ने। हमारे साथ इस वक्त सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा मौजूद हैं। यशोधरा, सीबीआई जांच की आप मांग कर रहे हैं। अपनी मदर से आपकी कब लास्ट बात हुई थी और क्या बात हुई? मेरी मम्मा से बात हुई थी कि वो गोवा जा रही है और 1 वीक का प्लान है शूट का, और पता चला कि रिजॉर्ट सिर्फ 2 दिन के लिए बुक था। ये बात आपको किसने बताई? आपकी मदर ने बताई और उसके बाद आपको पता लगा कि वो 1 हफ्ते के लिए जा रही हैं और रिजॉर्ट 2 दिन के लिए बुक था? रिजॉर्ट 2 दिन के लिए बुक था, ये बात मेरे को आज पता चली है। और मम्मा कुछ 1 वीक का प्लान है, वो मम्मा ने बताया था। तो जब डेथ की खबर आई उससे पहले 1 नाइट पहले कोई बातचीत हुई थी फ़ोन पे अपनी मदर के साथ आपकी? नहीं, शाम में हुई थी। तो अब आप क्या इसमें सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चाहती हैं? हाँ। और जो ये कहा जा रहा है कि आपकी मदर को ड्रग दिया गया, क्या इससे पहले भी कोई ऐसा ट्राई किया था? कभी मदर ने ऐसा शेयर किया आपके साथ कि सुधीर सांगवान मुझे ड्रग्स दे रहा है या तंग कर रहा है, इस तरह से कोई जानकारी दी थी? नहीं। ये अभी आपको पता लगा सारी बात? तो यशोधरा इस पूरे मामले में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चाहती हैं और वो चाहती हैं कि पता लगे कि उनकी मदर की डेथ कैसे हुई और ये सामने आना चाहिए। इसके अलावा आप और कुछ हमारे माध्यम से कहना चाहते हैं गोवा सरकार को, हरियाणा सरकार को, सीबीआई अधिकारियों को कुछ कहना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से कह सकते हैं। यही कहना चाहती हूँ कि जल्द से जल्द सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो। सोनाली फोगाट गोवा जाने से पहले गुरुग्राम गई थी। वो गुरुग्राम में जिस फ्लैट में रुकी थी, TV9 भारतवर्ष की टीम वहां पर पहुंची। हमारी टीम को वहां वो कार भी मिली जिसमें सवार होकर वो गुरुग्राम पहुंची थी। क्या देखा हमने, खुद देखें आप। ये वही कार है जिससे सोनाली फोगाट आखिरी बार गुरुग्राम पहुंची थी। गुरुग्राम के सेक्टर 102 की गुड़गांव ग्रीन सोसाइटी में खड़ी इस कार में सवार होकर सोनाली गुरुग्राम पहुंची थी और वहां से गोवा के लिए निकल गई थी। गुड़गांव ग्रीन सोसाइटी के ही फ्लैट नंबर 901 में सोनाली का पीए सुधीर सांगवान रहता था। RWA के सदस्यों का कहना है कि रेंट एग्रीमेंट सुधीर सांगवान ने अपने नाम से बनवाया था, लेकिन सोनाली हफ्ते 15 दिन में यहाँ आती रहती थी। ये फ्लैट उन्होंने 1 जून 2022 से रेंट पे किराए पे लिया था। तो ये रेंट एग्रीमेंट जो है वो सुधीर सांगवान के नाम पे है, उन्होंने अपने नाम पे बनवाया था। देखने के लिए तो वो सुधीर सांगवान और सोनाली फोगाट दोनों ही आए थे, लेकिन जब रेंट एग्रीमेंट सुधीर ने अपने नाम से बनवाया था और 1 जून 2022 से उन्होंने यहाँ पे रहना शुरू किया था। नहीं तो और भी कोई उनके साथ रहता था या रोज रहते थे या कभी कभी वो लोग आते थे? नहीं सर, वो रेगुलर तो नहीं रहते थे, सुधीर ज्यादा रहता था। उनके साथ में उनका एक PSO भी था और कई बार ड्राइवर भी आता था। लेकिन सोनाली कभी कभी आती थी, वीक में या 15 दिन में कभी एक बार आती थी। वो 1-2 दिन रुक के फिर वो चली जाती थी। लोन देने वाले आपकी मदद नहीं करते, वो लाभ कमाने के लिए देते हैं। तो कौन अच्छा है और कौन बुरा है जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।